हाय एवरीवन, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ दोबारा आ चुके हैं जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भैया आने वाली कुछ वीडियोस जो हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही होने वाली है। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3.5 वीडियोस। 3.5 क्या होता है भैया, क्योंकि मेरा जो ड्यूरेशन होता है वीडियोस का वो एक एक घंटे का होता है, तो 3.5 आवर्स लगेंगे मुझे इस टॉपिक पे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास अभी चलने वाला है टॉपिक, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले लेक्चर में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को और बिल्ड करेंगे, बट आज बेसिक पढ़ने वाले कि यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चलो बताते हैं आज तुम्हें। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक अपना, आज की बहस होने वाली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल चीज में ये ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिया, एक्स किसी मशीन में डाला, बाहर क्या निकला, साइन एक्स। क्या ये भैया ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ भैया, ये तो आपने फंक्शन में भी सिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शन में भी सिखाया था। तो लीनियर, अब ये तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज को दूसरे में बदलना। एक दुनिया से ये हो गई दुनिया वन, ये हो गई दुनिया टू। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना किसकी हेल्प से? एक टी की हेल्प से। मतलब टी में डालोगे, आलू डालोगे, सोना निकलेगा, आलू डालोगे, सोना निकलेगा। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वो जो जिसमें से निकल रहा है सोना, वो मशीन को क्या कहते हैं हम? उस मशीन को क्या कहते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बताते हैं, वेट तो करो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बस ऐसे समझ लो कि भैया हमने क्या किया, मैंने ना ऐसे कुछ सोचने की कोशिश की। जैसे अभी साइन एक्स वाला एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे साइन एक्स प्लस वाई लिया, क्या इसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस साइन वाई। नहीं भैया, ये तो नहीं, आज तक हमने सुना, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जो लीनियरली वेरिएबल पे ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा पाए, दैट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल टी ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, देन इट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए एक्स इक्वल टू ए टी ऑफ एक्स, देन इट इज कंबाइंड। अगर ये चीजें फॉलो कर रहा कोई फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज, वन सेकेंड ना, देन इट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज नॉट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट, हाँ बढ़िया। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। क्या भैया और भी एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, log x प्लस वाई। क्या कभी किसी ने सुना है log x प्लस log y? नहीं भैया, ये तो नहीं हमने आज तक सुना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है d बाई डी टी एक्स प्लस वाई? तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं d बाई डी टी एक्स प्लस d बाई डी टी वाई। हाँ भैया, ये तो सुनी सुनी सी चीज लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ सुनी हुई है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या तुमने ये सुना कभी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू में डीएक्स? इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डीएक्स। हाँ भैया, ये भी हमने सुना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब थोड़ी थोड़ी बात भैया समझ आनी स्टार्ट हो रही है, जैसे आप बताना चाह रहे। एग्जैक्टली वही चीज जो कि इन दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, उसे हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके दिखा सकता हूं। यहां पे अगर तुम k ऑफ एफ एक्स लिखते तो इसका क्या आता है? k को बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसकी होती है? सिर्फ एफ एक्स की। बढ़िया यार, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर गया। ऐसे इंटीग्रेशन भी फॉलो करती है भैया, ये तो हमें पता था बचपन से। हम तो छोटे छोटे होते यही बातें करते थे, इंटीग्रेशन से k बाहर निकलेगा। हाँ यार, ये चीज तो पता नहीं हमें। इसका मतलब दे आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बट दे आर नॉट। बढ़िया। अब लिखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। वो जो डेफिनेशन, अच्छा इन प्रॉपर्टीज को मैं कंबाइंड भी लिख सकता हूं। इन दो को यूज करूं यार, मेरे को भैया एक ही बता दो मेरे को याद नहीं रहती चीजें। क्या इनको एक ही में लिख सकते? हाँ देखो, मैं दिखाता हूं। टी ऑफ ए एक्स प्लस वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए टी एक्स प्लस टी वाई, दैट इज इट। दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। देखो, सेकंड वाली भी आ गई और फर्स्ट वाली भी आ गई प्रॉपर्टी। बढ़िया, दिमाग तो है भैया आपके अंदर। हाँ देखो, है थोड़ा सा। ये मेरी करामात नहीं है, ये हर बुक में दिया होता है, मेरे दिमाग से नहीं निकला है। क्यों क्रेडिट ले फालतू में? चल आई होप कि यहां तक चीजें समझ आ रही हो। तो एक बढ़िया से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलो आ, डेफिनेशन हमारे पास होगी, इफ, अरे
दो फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। इफ u और f एंड v over f आर टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड f, then ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम uf टू vf, जैसे फंक्शन नहीं लिखते थे, फंक्शन लिखते थे जैसे, वैसे ही कुछ नोटेशन। देन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं, देन यहां लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको लिख सकते थे और मैपिंग और फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो, फ्रॉम दिस टू दिस, ये वेक्टर स्पेस से ये वेक्टर स्पेस तक, ठीक है। अगर तुम एक मैपिंग कर रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, इसे हम कहेंगे दिस इज नोन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज known as linear transformation, short form LT, linear transformation if linear transformation of UF over V of F if T of AX plus Y is equal to A of TX plus TY। मतलब अलग अलग करके लिख सकते हो। मैं इनको उसमें भी लिख सकता था, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं इनको अलग अलग भी लिख सकता था, हाँ, तो मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता था वो दो पार्ट में जो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा, बट मैं कंबाइन ज्यादा यूज करूंगा, तो मैंने वही वाला तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवा दिया। भैया ये ए कहां से आता है, ये ए आने वाला है, शाबाश शाबाश शाबाश, ए आने वाला फील्ड से, और ये भैया एक्स वाई कहां से आने वाला है, ये आएगा यू ऑफ एफ से, वेक्टर स्पेस से। भैया ये टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई कहां आने वाला है, तुम खुद सोचो, ये टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई कहां आएगा, एक्स तुमने डाला, आलू डाला किसमें, मशीन में, और बना क्या, सोना, तो वो सोना कहां से आएगा, यहां से, तो बिलोंग्स टू वी ऑफ एफ। शाबाश, नोट कर लेते हैं इसे। आलू डाला ट्रांसफॉर्मेशन में, तो निकला क्या, सोना। ये जो आलू है ये कहां से आएगा, यू ऑफ एफ से, और ये जो सोना है ये कहां से आएगा, वी ऑफ एफ से, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो, लेकिन ये आलू सोना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नहीं कि तुमने एक आलू डाला और डबल सोना निकल गया, आलू डाला एक और सोना निकल गया, ट्रांसफॉर्मेशन करी और सोने का स्क्वायर निकल गया, ऐसे नहीं होता। मैथमेटिक्स में तो ऐसा नहीं होता, कोई जादूगर हो तो अलग बात है। दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, एनीवन, भैया अकेला फोन ही लगा रखा आपने, एनीवन। तो आई होप कि यहां तक बात सबको समझ आ गई हो। आगे चलते हैं, एक चीज होती है जिसे कहते हैं लीनियर ऑपरेटर, तो लिख लो। नेक्स्ट डेफिनेशन एक छोटी सी है, लीनियर ऑपरेटर, मैं यहीं पे लिख देता हूं पहले से, फिर रब कर लेंगे। लीनियर ऑपरेटर, जिसको मैं LO भी टाइम टू टाइम लिखता रहूंगा, ठीक है, LO। ये हमारे पास क्या होता है, इफ V of F is a vector space over F, then linear transformation T from VF to VF if is known as linear operator, is known as linear operator on V of F। चलो शाबाश, इसको नोट कर लेते हैं, लीनियर ऑपरेटर ऑन V ऑफ F। अच्छे से नोट कर लो इसे। अब मैं ढेर सारे एग्जांपल कराने वाला हूं, जैसा कि तुम्हें पता है एग्जांपल्स में तो हम है ही चैंपियन। नोट कर लिया था, नहीं भी करा था तो हमने रब कर ही दिया, तो पछताओ। चलो आ जाओ, अब हमारे पास आते हैं एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग, ढेर एग्जांपल है तो आराम से बैठ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT फ्रॉम R3 से R3R, मतलब ये वेक्टर स्पेस, और ये क्या है, फील्ड से R3R, सेम से सेम पे जाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन भैया तुम्हें दे रखा है जो कि है TXY,
टी एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 डायमेंशनल वो कोऑर्डिनेट लिए और मैप कुछ ऐसे कर रहे हैं इसको, लेट मी सी, हाँ, a1 प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3z और दूसरा है b1x प्लस b2y प्लस b3z, c1x प्लस c2y प्लस c3z। बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? भैया ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो, ये कैसे बताएं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? बताते 3 इक्वेशन। अभी तो मैंने चीज रटवा रखी है कि भैया जब भी 3 इक्वेशन आए तो उसे क्या करते हैं? भैया 3 इक्वेशन आए तो आपने हमें ये बताया था मैट्रिक्स बना लो, है? ये तो 3 इक्वेशन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a2y प्लस a3z, b1 x प्लस b2y प्लस b3z और तीसरी है c1x प्लस c2y c3z। अभी तो मैं तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखा दूं, अभी बेटा 1 सेकंड में उड़ा कर ले जाऊंगा तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स में, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मेरे ख्याल से अब मैं लिख पाया हूं इसको अच्छी तरह, देखना वही इक्वेशन दोबारा मिल जाएंगी। इस पूरे को इससे करोगे तो मिल गई पहली इक्वेशन, इस पूरे को इससे करोगे तो दूसरी इक्वेशन, इसको इससे करते, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज इट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं t ऑफ x y z इक्वल टू, इसको a मान लो, इसको कैपिटल X मान लो, तो ये बन जाएगा ax। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? लेट अस सी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ता है सोचो, अभी मैंने तुम्हें बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भैया आपने बताया था अगर आप t ऑफ ax1 प्लस x2 करते हो या फिर x प्लस y करते हो तो अलग अलग हो जाना चाहिए। लेट्स सी, इसको मैं क्या मान के चलो, इसको मैं मान के चलो x, इसको भी यहां x लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरे मैट्रिक्स को, ये कॉलम मैट्रिक्स को मैं x मान के चलो तो इसको भी यहां x लिख लो। t ऑफ, देखो आलू क्या है इसमें x, सोना क्या है इसमें ax। भैया समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझा देते हैं, आ जाओ। हम यहां पे पूरी मैट्रिक्स को x मान के चले हैं, इसको भी x लिख लिया। इस पूरी को क्या मान के चले? a मान के चले, a लिख लिया, समझे? हाँ, अरे अब तो समझ गए होंगे। हाँ चलो, इस पूरे x की जगह अगर मैं ये डाल दूं तो भैया यहां भी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, a का a ही रहेगा क्योंकि a इज अ कांस्टेंट। बस ये वाले x की जगह भैया इस बार ये पूरा डाल दो तो ये आ जाएगा ax1 प्लस x2, जो कि बन जाएगा ax1 प्लस ax2। ये ax1 और ax2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट t ऑफ x1, क्योंकि t ऑफ x1 मेरे को दोबारा ये आलू डालेंगे तो सोना मेरे को ax मिलेगा, 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, प्लस tx2। और यही तो भैया हमें प्रूव करना होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास फाइनली आ चुका है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, तो लेट अस राइट इट केयरफुली। अच्छे से लिख लेना, लिख लिया? चलो आ जाओ दूसरे पे चलते हैं। चलो दूसरा तुम्हारे सामने एग्जांपल प्रस्तुत है कि b t ऑफ एक्स वाई जेड और 0 0 x प्लस वाई प्लस है। लेट अस सी कि ये है या नहीं। ये हम कैसे करने वाले हैं, इसको जस्ट एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि भैया ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तुम इसको प्रूफ भी करके देख सकते हो इसका x1 x2 वजह से। मैं सिंपल एक एग्जांपल डाल के देखता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 1 0 0 डाल दूं तो क्या होगा? ये बनेगा 0 0 1, क्योंकि बाकी yz तो 0 है। अगर मैं यहाँ पे 0 1 0 डालता हूं तो क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 दोबारा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप भैया हमारे पास होता है कि आप क्या करो, दोनों को प्लस करके देख लो। तो t ऑफ इसका और इसका प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अरे ऐसे ही तो फॉर्मूला होता था यार, t ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। हाँ तुम a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा क्या भड़क कर रहे हो? ये लो टी ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसे भी कर सकते हैं। इसको a से मल्टीप्लाई करो, इसको कुछ से मल्टीप्लाई मत करो, तो ऐसा कुछ बन जाएगा टी ऑफ, इसको a से मल्टीप्लाई करो तो a 0 0,
इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आ जाएगा 1 0। खुद सोच के देखो मैंने क्या किया, इसको a से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। इसको इससे करोगे तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0 0 a प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला भी बेटा सेम ही आएगा, इधर देख लो, चाहे तो इनको सिंपल प्लस करके देख लो। अगर मैं यहाँ पे टी ऑफ a 0 0 ले लूं तो यहाँ पे a आ जाएगा, बाकी दोनों क्योंकि 0 है, इन दोनों को प्लस करोगे तब भी a प्लस 1 ही आएगा, मतलब सही जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। भैया समझ सा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर से चला गया दिमाग के, अगर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला गया है तो ऐसे सोचो 1 0 0 ले लो, इसको 1 ले लो, a के लेने की जरूरत ही नहीं थी, इसको यहां 1 ले लो, 1 1 के लिए आंसर कितना आ रहा है 2, और वैसे भी इनको प्लस करके देखो तो 2 ही आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए इसको रब करना पड़ेगा। अगला लिखो एग्जांपल, टी ऑफ एक्स वाई जेड, सी पार्ट है, टी ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई 0 0। चलो शाबाश, एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे इसे, चलो एक बार साथ में मिलकर ट्राई करेंगे। कर लिया, चलो आ जाओ। इसके लिए दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टी ऑफ 1 0 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 0 0 0। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 1, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0, क्योंकि सिर्फ वाई जेड की जरूरत है, जेड हो ना हो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां से टी ऑफ एक्स प्लस वाई कर लेता हूं, इन दोनों को प्लस कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 कोमा, एक मिनट दो बस मुझे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 कोमा 1 कोमा 1। अगर मैं ये इन दोनों का प्लस करके ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो लेट्स सी आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आएगा 2 0 0। और वैसे आंसर क्या बन रहा है, इसको क्या ये इक्वल है टी ऑफ 1 0 0 प्लस टी ऑफ 1 1 1 के, नहीं भैया बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि आप इनको और इसको प्लस करके देखोगे तब तो 1 0 0 आ रहा है और यहाँ पे 2 0 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके इक्वल नहीं है, तो ये एल्टीट्यूड नहीं बनेगा। दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या भैया कोई शॉर्ट ट्रिक भी, हाँ पहले लॉन्ग कट तो कर लो फिर शॉर्टकट भी बता देंगे, बिल्कुल छोटा सा चुन्नू सा एक शॉर्टकट है उसको भी बता देते हैं, लेकिन पहले इसको कर लो अच्छे से। अगला नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टी ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर कोमा 0 0। अब मैं चाहता हूं इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैंने एग्जांपल डाल के देखे हैं, तुम भी वैसे ही करो, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनने वाला है, खुद से करना होमवर्क। ई ऑप्शन, ई पार्ट, अब तुम्हें समझ आ रहा है ना पक्का, मैं यही प्रॉपर्टी बार बार यूज करता जा रहा हूं, मेरे को नहीं वो बड़े बड़े मेथड करवाने हैं, और अभी तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। अगला अगर मैं एग्जांपल लूं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये भी नहीं बनने वाला है। भैया ऐसे कैसे बता रहे हो आप, मतलब बिना सोचे समझे आप बोली जा रहे हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, करके देख लो, तुम करके देखो, फेल करो मुझे अगर यहाँ पे ना आ रहा हुआ तो फिर क्या ना, तुम प्रूफ करके देखो इसका। तो भैया बताओ ना, हमें भी शॉर्ट ट्रिक बताते टी ऑफ एक्स वाई जेड ई रेज टू पावर एक्स 0 0। अब ये भैया ई रेज टू पावर एक्स वाला तो एटलीस्ट करा दो, चलो आ जाओ करा देते हैं, मेरे को क्या, टी ऑफ लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 0 0, क्योंकि वाई जेड से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और दूसरा ले लेते हैं 2 0 0, ठीक है। हाँ यहां पे मान लेते हैं इसे e रेज टू पावर 1 0 0, क्योंकि सिंपल मैंने x की जगह ही रखना है, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर 2 0 0। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, लेट्स सी, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा t 3 0 0। इस पे इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए e3 0 0। क्या इधर भी e3 बनेगा, लेट्स सी, क्या ये इक्वल होने वाला है इन दोनों के प्लस के, लेट्स सी,
मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इनको इसको प्लस करोगे तो e प्लस ई स्क्वायर, भैया ये तो होता था e की पावर 3। कब से? ये कब से e की पावर 3 होने लग गया? कुछ नहीं होता, ये 0 0। इसका मतलब भैया ये तो इक्वल नहीं है, ये तो भैया इसका मतलब इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा ही तुम इसमें भी करके देखना, नहीं आने वाला है, ठीक है? ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। अगला लिखो, अगला पार्ट लिखो, जी पार्ट लिखो, टी ऑफ एक्स वाई जेड साइन ऑफ एक्स 0 0। चलो बताओ ये होगा या नहीं होगा? भैया ये भी नहीं होने वाला, सेम रीजन। हम फिर से वो 1 2 1 2 1 2 डाल के देख लेंगे तो आंसर आएगा नहीं है, ठीक है? अगला लिखो, अगला लिखो, टी ऑफ एक्स वाई जेड साइन इनवर्स एक्स 0 0। क्या इसका आएगा? ये भी नहीं आने वाला है, ठीक है? आगे लिखो, आई पार्ट हमारे पास आ रहा है, साइन इनवर्स के बाद कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन लिख दो। फॉर एग्जांपल लॉग वाला लिख दो, लॉग एक्स। लॉग एक्स का भी भैया प्रूफ करके दिखा दो तो आपको मान जाए हम। चलो आ जाओ, मान जाओ तुम भी। 1 0 0 और 0 1 0 0 और यहां लिख देते हैं 2 0 0 विच इज इक्वल टू log 1 0 0 विच इज log 2 0 0। और इन दोनों का प्लस करोगे तो 3 0 0। डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखो तो क्या बनेगा? log 3 0 0। भैया ये तो इनके इक्वल नहीं आएगा, इनको प्लस करने में। यहां आ जाएगा log 2 log 1 प्लस log 2। log 1 वैसे भी 0 होता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या log 3 आएगा? कभी भी नहीं आने वाला, इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी नहीं है। आगे चलो, आगे चलते हैं। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, 1 सेकंड में बता दोगे जैसे मैं बता रहा हूं। टी ऑफ एक्स वाई जेड log x प्लस 1 0 0, जो कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पार्ट है एक्स वाई जेड 0 0 0, ये होने वाली है। खुद से करके देख सकते हो, कुछ भी डाल दो भैया इसमें, सेम ही 0 0 0 ही आने वाला हमेशा, तो ये होगी। के के बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, 1 सेकेंड, एल पार्ट हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे, टी ऑफ एक्स वाई जेड 1 0 0। क्या ये होने वाली है? नहीं होने वाली है। भैया ये क्यों नहीं होगी? ये तो लग रही थी, तो कांस्टेंट वाला था, इसमें तो हमें भरोसा से हो रहा था कि वो होगी। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 डाल दूं या 1 0 0 डाल दूं, 1 0 0 डाल दूं तो यहाँ आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 0 0, ठीक है? यहां पे अगर मैं डाल दूं जी, यहां डाल दूं 1 1 1 तो ये आ जाएगा 1 0 0 दोबारा से। अगर मैं यहां इन दोनों का सम ले लूं तो बनेगा 2, यहां बनेगा 2 1 1 विच इज इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो इसके अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? 1 0 0। लेकिन अगर तुम ये वाली साइड को प्लस करके देखोगे तो क्या बनेगा? 2 0 0, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनी। सो दीज आर द एग्जांपल्स। क्या भैया आप इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो? जी, मैं 1 लाख एग्जांपल लिख सकता हूं इसके, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करें इसमें जब हमें फंडा बिल्कुल समझ आ ही चुका है। एक ही तो फॉर्मूला है यार, वो टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, बस इतना ही था। शॉर्ट ट्रिक बता दें? बता दें? चलो आ जाओ, लिखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। चलो तो लिखो अ ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट ट्रिक में लिखा है कि तुम थ्योरम की फॉर्म में, अ ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू एफ टू वी ऑफ एफ, बस मैं तो सिर्फ इतना देखता हूं, विल बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LP if and only if it will be a homogeneous, ऐसे समझ लो, every tuple of transformed value, if and only every, मैंने थोड़ी ढंग की लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि हमें याद भी रहे, ठीक है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में याद रहे तो अच्छा रहेगा। इफ एंड ओनली एवरी टपल, टपल हमें पता है क्या होता है, वो n टपल 1 टपल,
है ना, 0 1 2 3 ऐसा अप टू सोन, उनको एम टपल कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, ठीक है। एवरी टपल ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू will be homogeneous linear combination of tuple in U। भैया समझ सा नहीं आया तो अजीब लिख दिया, ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताओ कि हम अपनी लैंग्वेज में लिख लें। पहले तो ये लिख लो, थोड़ा मेरे अंदर जो भर रखा है, जो मैं प्रिपेयर करके लाऊं उसे तो लिखो। अब शॉर्ट ट्रिक अपनी लैंग्वेज में लिखो। यहां लिखो मेरी लैंग्वेज, मतलब मेरी मतलब तुम्हारी लैंग्वेज। उसमें लिखो कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पे एक्स वाई जेड में आंसर आएगा, उसमें ना तो प्रोडक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स होना चाहिए, ना तो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड, ये भी नहीं होने चाहिए। दूसरा, इनके हायर पावर्स नहीं होने चाहिए, हायर पावर्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये भी अलाउड नहीं है। अगर ये हुए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे अभी मैंने सीधा ही एक क्वेश्चन लिखवाया था, जो होमवर्क दिया था तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ, ये मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया था नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड की पावर आ गई। एक ये वाला भी अभी तुम्हें क्वेश्चन कराया है एक्स वाई 0 0, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी प्रोडक्ट आ गई, तो ये दोनों अलाउड नहीं है। अगर ये आ गई तो भैया नहीं होने वाला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। आई होप कि बातें समझ आ रही हो यहां तक, और आगे चलते हैं एक उड़ान पे, एक मतलब क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, गिवन बाय कुछ ऐसे दे रखे, टी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई गिव्स ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई। थोड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, हर जगह ही कराया जाता है। सी एक्स प्लस डी वाई, where a b c d all belongs to a b c d x y, they all belongs to real number, is a linear transformation। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं। linear transformation फर्स्ट पार्ट ये है, for all a b c d belongs to, मतलब कब होगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या तब होगा जब एबीसीडी रियल में होंगे? दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसे है, ओनली इफ, लिख लो, ओनली इफ ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू सी। तीसरा ऑप्शन लिखो, ओनली इफ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू माइनस सी। और फोर्थ तो तुम्हें पता ही है मेरा ऑप्शन क्या रहता है, नन। चलो आज हम इसको ट्राई कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि कितने कर पाते हैं। चलो ट्राई कर लो, जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं वीडियो पॉज कर लेना, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। हो गया? चलो अभी मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब मैं उसके अंदर एक्स डालूंगा तो वो एक्स टर्म्स में ही आना चाहिए, होमोजीनियस ही आना चाहिए। उसके साथ कोई कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कांस्टेंट नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है कांस्टेंट है, बट हमने लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ए की वैल्यू 1 होगी, है ना, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा हमारे पास, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है कॉम्प्लेक्स से लेके कॉम्प्लेक्स तक विल बी एलटी, विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ, अगर मैं डालूंगा एक आलू, तो निकलना क्या चाहिए, इसको z मान लेना, z, तो निकलना क्या चाहिए, kz। z की 1 ही पावर निकलनी चाहिए, तभी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। अभी तो बताइए थ्योरम इतनी लंबी चौड़ी सी गंदी सी लैंग्वेज में, t ऑफ z का क्या आना चाहिए, k ऑफ z आना चाहिए, मतलब इसकी 1 पावर आनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत ना हो। जहां पे ये k क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा बी टाइप का, इसे मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी टाइप का, या फिर k को मान लेते हैं
के इक्वल टू के वन प्लस आयोटा के टू, ऐसे मान लो, तब थोड़ा मजा सा आ जाएगा इसमें। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी भी मान सकते हो, ऐसा कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। वो मान ले क्या, कहो तो वो मान ले, जैसे तुम कहोगे तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी आज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है। ठीक है, के प्लस आयोटा के, ठीक है भैया मान लेते हैं आपकी। लिखो z क्या है भैया, ये z भी जो आप ले रहे हो ये हमें पता है ये आलू होता है, और आलू कहां से लेते हैं, u ऑफ f से। u ऑफ f से मतलब यहां से। अरे भैया ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है। और ये k कहां से लेते हो भैया, ये आप लेते हो यहां से, ये आलू आप लेते हो यहां से, और जो बीच में ये जो निकला है k कांस्टेंट, ये आप लेते हो फील्ड से, और फील्ड इसमें क्या है, वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। समझ गए, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो z है ये भी कॉम्प्लेक्स है, और ये जो k है ये भी कॉम्प्लेक्स है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस आयोटा y की टर्म्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अरे नहीं समझ आ रहेगा तो साइड में नोट लिख लेना एक, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LT के लिए हमारे पास होता है LT इंप्लाइज T ऑफ x इक्वल टू A ऑफ x, लिख लेना। k क्या है, k1 प्लस आयोटा k2, और z क्या है, x प्लस आयोटा y, जो कि अगर मैं प्लस कर दूंगा तो बन जाएगा k1x प्लस आयोटा k1y। रुक जाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बजने दो। चलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा k1, इसको इससे करेंगे तो आयोटा k2x, फिर आगे करेंगे तो माइनस k2y। ठीक है, इकट्ठा करके थोड़ा लिखना चाहें तो k1x माइनस k2y, और आयोटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा k1y प्लस k2x। थोड़ा देखी देखी सी चीज लग रही है मेरे को। अरे हाँ, यहां भी ये दे रखा था, कंपेयर करना दोनों को कंपेयर किया तो a की जगह आ रहा है k1, b की जगह आ रहा है k2 माइनस k2, c की जगह आ रहा है k1, और d की जगह आ रहा है k2। इसका मतलब मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है, लेट मी सी, इसका मतलब मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है कि a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू माइनस डी। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, a इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू सी और b इक्वल टू माइनस डी। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? हाँ, मिल गई। x के साथ क्या है k2, x के साथ क्या है c, x के साथ है k2, यहां पे k2 आएगा। x के साथ, y के साथ क्या है k1, y के साथ क्या है d, तो y के साथ ये रहा, रुक जाओ, d से ही लिखा था, बस यहां मेरे को k1 कर देना चाहिए। अब ठीक है, ऐसा तो घबला सा हो रहा था। d और a इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों k1 के इक्वल है, ये भी इक्वल होने चाहिए, मतलब c इक्वल टू माइनस b, तो मेरे को ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है 3। ऐसे थोड़ी हमारा गलत हो जाता क्वेश्चन, छोटी सी गलती के पीछे। हाँ चलो आगे चले, आगे लिखते हैं सम मेमोरेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहां तक पहले नोट कर लो। चलो आ जाओ। अब भैया मेरे को थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशंस लिखवानी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा बोर तो नहीं होने दूंगा, बीच बीच में मैं उछलता कूदता रहूंगा, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी आ रही है यार, डेफिनेशन मेरे को लिखवानी पड़ेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे उसका, थोड़ा सा बस मैनेज कर लेना। 3 तरह की लीनियर, लिख लो सम इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। 3 तरह की इंपॉर्टेंट हमारे पास चीजें हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती हैं। 2 तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, हमेशा बनाएंगे। तीसरी चीज होती है मैट्रिसेस, ठीक है, वो भी फॉलो करेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को। मैट्रिसेस में भी होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, याद रखना। तो सम इंपॉर्टेंट, हेडिंग डाल लो, सम इंपॉर्टेंट एलटी। पहली जिसमें आ रही है मैट्रिसेस, तो लिखो अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, मैं इसका ज्यादा डीप में जाके तो नहीं लिखूंगा, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम क्रॉस एन ओवर रियल वाली कर लेते हैं, फील्ड, जनरल फील्ड पे, फ्रॉम एम क्रॉस एन ओवर फील्ड। ये हमारे पास एक है गिवन बाय
अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स डाल दूं इसमें ए, तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, पी ए क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फिक्स्ड मैट्रिसेस of order m cross n, then T is LT. T क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। भैया ये कहीं देखी सी चीज लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा कुछ डायगोनलाइजेशन में भी ऐसा ही कुछ करा था, हाँ वहां पे भी किया था ऐसा कुछ, बिल्कुल सही कह रहे। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है कि T फ्रॉम Rx टू R, ध्यान से लिखना, Rx टू, ऐसे लिख लेना ध्यान से, थोड़ा लंबा चौड़ा सा इसका लिखने का तरीका है, कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, Rx टू R गिवन बाय T ऑफ Px, कोई पॉलिनोमियल है जो कि इसके इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, then T is linear transformation, then T is linear transformation। ठीक है, तीसरा भी लिख लो, T from, मान लो V एक set of all continuous functions, if V is set of all continuous functions, भैया अभी मैं तुम्हें एग्जांपल कराने वाला हूं धीरे, जैसे कि तुम्हें पता ही है, set of all continuous functions, continuous real functions लिख लो, continuous real functions, then transformation from VR to VR given by कुछ ऐसे, transformation of fx is equal to 0 to x f of t dt, मतलब जो भी हम fx देंगे वो कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा, is a LT, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन VR। तीन डेफिनेशंस लिख लो, अभी बहुत सारी हैं तो वो धीरे धीरे लिखते रहते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इजी सा है, पहले से नोट कर लो। 3 2 1 कर लिया यहां तक नोट, वीडियो भी एकदम बढ़िया चल रही है। चलो अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस, डेफिनेशन और भी आएंगी बट अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है P3 से P12, if a transformation from P3R, थर्ड ऑर्डर का यहाँ पे पॉलिनोमियल है, तो P2 P12L is linear transformation if पहला सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Px, जिसका हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड होके वैल्यू कुछ ऐसे मिल रही है P1x। क्या ये होने वाला है? सिंपल इसके प्रूफ्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना, जितने भी हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी ये सारे फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल 1 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल डाल के देखना तो तुम्हें मिलेगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखो, इंटीग्रेशन का T ऑफ Px, यहां पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x स्क्वायर, P ऑफ T dt, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा? जी बिल्कुल बनाएगा, इंटीग्रेशन बनाती है, याद रखना। ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें हम T ऑफ Px और यहां पे लिख दें P ऑफ 2x प्लस 7, क्या ये बनाएगा? हाँ बिल्कुल, 2x प्लस 7 की टर्म्स में मैं बिल्कुल लिख सकता हूं 12 डिग्री का पॉलिनोमियल, सॉरी 13 डिग्री का, राजन वापस 12 डिग्री का पॉलिनोमियल बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 डिग्री का पॉलिनोमियल, जैसे a इसकी पावर a लिखी, फिर b इसकी पावर लिख दी 8, ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूं मैं कुछ भी, c 2x प्लस 7 की पावर 12 बिल्कुल लिख सकता हूं, हाँ लिख देंगे, तो ये भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। इसकी टर्म्स में भी लिख सकता था, x की टर्म्स में ऐसे कुछ लिख सकता था, ax प्लस b x क्यूब प्लस c x पावर 12, ऐसा कुछ लिख सकता था। इसकी टर्म्स में भी इसको भी लिख दूंगा मैं। ठीक है, अगर पीटी कोई फंक्शन मेरे को गिवन होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। ठीक, ज्यादा भाषण देने लग गया हूं है ना। 4 हमारे पास है
लेकिन तुम कहोगे भैया आप कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो आपने हमें कहा था कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होमोजीनियस होना चाहिए, अभी भी कह रहा हूं मैं तुम्हें, वो एन टपल की बात की थी, याद करो याद करो, वो टपल की बात की थी, उसमें टपल आ गए, वहां पे टपल आ गए थे, आलू सोना वाली बात हो रही थी। हाँ वो यहाँ पे आलू सोना वाली बात रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ थर्ड डिग्री का डालेंगे, थर्ड डिग्री का डालेंगे और 12 डिग्री का निकलना चाहिए, तो लिख देंगे इसको 12 डिग्री के पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ टीपीएक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीएक्स सच दैट एक्स रेज टू पावर 9 पी ऑफ एक्स, इसको भी लिख देंगे। पी ऑफ एक्स की जगह यहां पे हमें पी ऑफ एक्स की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर 9 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, अब यहां तक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। ये इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो तो 12 डिग्री का पॉलिनोमियल निकल के आएगा। ठीक है, ओवर रियल, एबीसी रियल होना चाहिए। ठीक है, क्या भैया ऐसे लिख सकते थे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो x की पावर 13 इंटू पी एक्स, नहीं होगी, ये नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम px कहां से ले रहे हो, px ले रहे हैं थर्ड डिग्री से। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते 13 डाल के यहाँ पे डाल दिया 1/x, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया वहां पे तो p3x है, 1/x जैसी तो चीज ही नहीं होती, ये पॉलिनोमियल थोड़ी है 1/x, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला, 12 डिग्री का मिलेगा ही नहीं, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, एक्चुअल में अगर अभी भी तुम सोच रहे हो ना कि भैया ये क्या लिख रहे हो आप, तो मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूं, क्या मैं 2x प्लस 7 की टर्म्स में 12 डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकता हूं? हाँ बना सकते हैं। क्या अभी भी बना सकता हूं? हाँ बना सकते हैं। क्या x की पावर 15 होती तो भी बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। फिर मेरे को x की पावर 15 मैक्सिमम तो चाहिए, क्या मैक्सिमम मेरे को 12 चाहिए। ठीक है, 15 तो एक्सीड कर जाती है। नेक्स्ट लिखो p ax स्क्वायर प्लस ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। क्या मैं इसकी टर्म्स में लिख लूंगा? बिल्कुल लिख लूंगा, मैं किसी की भी टर्म्स में लिख लूंगा, बस एक चीज याद रहे कि 12 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए पावर। ठीक है, अगला लिखो टीपी एक्स पी ऑफ 11, क्या मैं 11 की टर्म्स में लिख लूंगा? हाँ बिल्कुल लिख लूंगा, ऐसे लिख लूंगा x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 11 होल क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे 12 तक ले जाऊंगा, इसको भी लिख सकता हूं। चलो यहां तक लिख लो। क्या भैया आप ऐसे भी लिख सकते हो 8th वाले को, टी ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके डबल डेरिवेटिव को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लेंगे, इसके डेरिवेटिव भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट, सेकंड लास्ट लिख लो। क्या भैया आप इसको भी लिख सकते हो ए बी, बस इतना ही है यहाँ पे। क्या ये होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी? इस बार नहीं बनाएगी, इस बार नहीं, इस बार नहीं बनाएगी। कहां से लाओगे 12 डिग्री का पॉलिनोमियल? अबे वो तो कांस्टेंट पे मैप कर दिया उसने, ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। लो अब बताओ, नहीं भैया इस बार नहीं होगी, 12 डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 12 डिग्री का पॉलिनोमियल? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कहां से लिखूं मैं 12 डिग्री के पॉलिनोमियल को? तो नहीं मिलने वाला, कोई इश्यू यहां तक। और वैसे भी अगर तुम इसमें वो प्रूफ भी लगाओगे, वैसे वाला प्रूफ भी लगाओगे, तो भी दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है टी एक्स प्लस, ऐसे लिख लो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, a प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर 2x क्यूब इक्वल टू ए बी। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है? नहीं, मैं इसे कभी नहीं लिख पाऊंगा 12 डिग्री का पॉलिनोमियल, नहीं लिख पाऊंगा, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो इसे 12 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं लिख पाऊंगा मैं। लास्ट लिखो, लास्ट एग्जांपल, 10th एग्जांपल, तो t हमारे पास गिवन है, सेम लिख लो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, सेम मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बस यहां पे इस बार मैं लिख रहा हूं a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस सी एक्स क्यूब प्लस a प्लस डी एक्स 9 प्लस
सी प्लस ए सी प्लस बी एक्स की पावर 12, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। 12 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल गया है। नेक्स्ट लिखो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अगली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ नंबर है मेरे ख्याल से, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम यू टू एफ। अब मैं बार बार नहीं लिखवाने वाला हूं कि यू और एफ वेक्टर स्पेस है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? इतनी ज्यादा डीप डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूं, एक ही बार लिख लेना, ठीक है? मैं हर किसी में नहीं लिखवाऊंगा। इफ यू एफ एंड वी एफ आर वेक्टर स्पेसिस then transformation from u to f such that given by transformation of alpha, alpha कहां से लेंगे? u से, सॉरी अल्फा कहां से लेंगे? u से। अगर वो अल्फा को ट्रांसफॉर्म कहां पे मैप कर दे? जीरो पे मैप कर दे। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, देन t is lt, t is lt। मतलब तुम इसके बीच में कुछ भी डाल दो, 12 डाल दो तब भी आंसर जीरो, तुम 1025 डाल दो तब भी आंसर जीरो, हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, ठीक है? पांचवी लिखो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी तुम्हें एमएसक्यू में दे दिया मान लो क्वेश्चन कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी, ये वो 3-4 दे दिया, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा वही लिखने की जरूरत नहीं है कि यू एफ वेक्टर स्पेसिस लिख चुके हम, एक बार बस इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। फिर पता क्या होता है, इतना सारा लिखने में ना दिक्कत पता क्या होती है, हमें लगता है यार मैथ बड़ा बोरिंग है, इतना सारा मैथमेटिक्स, ये क्या लिखा भैया, ये क्या लिखा। इतना नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है? इतना नहीं लिखने की जरूरत है। गिवन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा, ठीक है? अल्फा को अल्फा पे मैप कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल वो तुमने फंक्शन देखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वैसा वाला फंक्शन होगा, इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कुछ भी डालो वापस वही मिल जाएगा, कुछ भी डाल दो, तुम यहाँ पे -3 डालोगे -3 मिल जाएगा, 4 डालोगे 4 मिल जाएगा, आयोटा डालोगे आयोटा मिल जाएगा, ठीक है? इसे कहते हैं आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ एलटी। लेट मी सी, रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया, एकदम दिखाई भी दे रहा है, ठीक है? नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ, नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यूएफ टू वीएफ। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी? ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने वाली है। पहले ऐसे लिख लो, इफ t is a transformation from, if t is a linear transformation from uf to vf is a lt, then minus t from uf to vf given by ऐसे लिख लो माइनस टी ऑफ अल्फा पे अगर तुम लगाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी ऑफ अल्फा, एक ही बात है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। where alpha belongs to field is a linear transformation, ठीक है? is a linear transformation, लिख लो। अगर t हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके साथ नेगेटिव लगा दोगे तो वो भी क्या होगी? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट लिखो सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर कौन सा है ये हमारे पास? 6। सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारे पास क्या होगा? इफ t1 फ्रॉम u to uf to vf and t2 from
यूएफ टू वीएफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। दोनों देखो सेम से ही है, यूएफ यू से वी भी है, ये चीज को ध्यान रखना। आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर एल टी देन T1 plus T2 then T1 plus T2 from UF to VF UF to VF डिफाइंड बाय, जैसे अभी उसको नेगेटिव को डिफाइन किया था ना, वैसे ही कुछ करेंगे। डिफाइंड बाय T1 plus T2, लीनियर होनी चाहिए याद रखना, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा, ऐसी कुछ होनी चाहिए, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में तुम ये भी लिख सकते थे, इफ T1 and T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन T1 plus T2 ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे भी लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर टाइम्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसके लिए मेरे को इंक फिल करके आनी पड़ेगी, यहां तक लिख लो इसे। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर टाइम्स of linear transformation. Scalar times a linear transformation. मतलब कहने का क्या है, if T is a linear transformation from U to V is linear transformation, then A of T from U to V डिफाइंड बाय ध्यान से लिख लेना इसे, डिफाइंड बाय ए टी, अगर अल्फा पे लगाएंगे या फिर ए टी ऑफ अल्फा पे लगाएंगे, मतलब टी ऑफ अल्फा लगा के ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, इज ऑल्सो एल टी लिख लो बस। सिंपल लैंग्वेज में लिखवाएं तो इफ T is LT linear transformation then A times T is also LT, और A कहां से आना चाहिए, फील्ड में से आना चाहिए। चलो लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। उसके बाद लिखो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इसके बाद और दैट्स इट, ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहां तक लिख लिया। चलो आगे चलें, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, elementary properties of linear transformation। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन जीरो की कहां पे होगी, जीरो पे। दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज है, माइनस ऑफ अल्फा क्या होगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस ऑफ पी ऑफ अल्फा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, हमारे पास आ जाएगी टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। टी ऑफ माइनस अल्फा ये क्या होता है, ये होगा टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस बीटा विच इज टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो, टी ऑफ ए एक्स वन प्लस a1x1 प्लस a2x2 अप टू सोन an xn किसके इक्वल होगा, ये होगा a1 tx1 प्लस a2 tx2 अप टू सोन an txn, दैट इज इट। लिख लो, ये चार प्रॉपर्टीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ध्यान से लिख लो। एक क्वेश्चन करते हैं, लिख लो, मेरे को ये रब करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R3 टू R3, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 4 की है, 1 2 का 4, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है 1 0 1, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई है 1 1 1। भैया वो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या जो इनको ऐसे बदल रही है, पता नहीं, अभी नहीं पता हमें। 2 3 5
कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनको ऐसे बदल रही है? वी हैव नो आइडिया राइट नाउ एट द मोमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन फाइंड द फॉलोइंग, देन फाइंड द फॉलोइंग, ऐसे लिख लो, देन फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। अगर हमें ये पता है तो मुझे फाइंड आउट करना है सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट अप्रोच कराने वाला हूं विदाउट एनी वेट। ठीक है, पहला ऑप्शन लिख लो, टी ऑफ 793 7913, इसको सेकेंड पार्ट लिख लो, फाइंड आउट जो करना है 10 12 16, तीसरा पार्ट लिख लो 27 31 36, इसको, इन तीन को फाइंड आउट करो अगर ये दो पता है तो। लेकिन भैया ये दो तो आपने बता दिए, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कैसे पता कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अगर ट्रांसफॉर्मेशन पता होती, मतलब ऐसा कुछ पता होता, ए प्लस, अगर मेरे को ऐसा कुछ पता होता, ऐसा कुछ पता होता तो मैं सिंपल वैल्यूज डालता और आंसर आ जाता। लेकिन अभी कैसे बता दूं? अरे ये तो समझ आ रहा है ना कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देता, वाई प्लस जेड, तब तो भैया मैं कर लेता, लेकिन मेरे को ये पता ही नहीं, तो निकाल लेते हैं, परेशान क्यों हो रहा? यही तो निकालना है हमें कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन। चलो आ जाओ, निकालते हैं साथ में मिलके। चलो, ये जो मेरे पास पॉइंट है जो दे रखे हैं दो, उनको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, जो कि मैं फॉलोइंग लिखने वाला हूं, कुछ ऐसे। एक्स वाई जेड को मैं लिख सकता हूं a टाइम्स 1 2 का 4 प्लस b टाइम्स 1 1 1, ताकि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन तो निकाल लूं। अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा एक्स वाई जेड की, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी? क्योंकि भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 2 का 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1। ठीक है, ये साइड तो अभी मेरे को फिलहाल भैया नहीं पता, लेकिन ये साइड मैं जरूर आपको बता पाऊंगा। ये आ जाएगा a टाइम्स 101, और ये मैं बता दूंगा आपको b टाइम्स 235। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो a0a और a0a, और इसको लिख सकते हैं 2b 3b 5b। लेकिन भैया इसे सॉल्व कैसे करें, ये नहीं समझ आ रहा, बस ये नहीं समझ आ रहा कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर मेरे को ए बी पता लग गए तो सारा काम तो भैया वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। एक बार ए बी पता लग गए तो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन ही पता लग जाएगी। लेकिन ए बी तो नहीं पता चल रहा, ए बी कैसे पता करें? फिर तो मैं एक्स वाई जेड डालूं और आंसर आ जाए, फिर तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी अगर एक बार मेरे पास ए बी आ गए तो। ए बी निकाल रहा है क्या? सोचो कैसे निकालें ए बी। एनी मेथड यू कैन सजेस्ट इन ए बी को निकालने के लिए? नहीं समझ आ रहा? मैं समझाता हूं। ये वाले स्टेप पे आ जाओ पहले, तो तुम ये वाले स्टेप पे। इस स्टेप में तुम्हें बनाने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, याद है मैंने तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। तो वैसे ही मेरे को कुछ करना है, सारे नंबर्स लिख दो 1 2 4, यहां पे लिख दो 1 1 1, और यहां पे लिख दो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। दोबारा सोचो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना मैं क्या लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पे लिखी पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट, यहां दूसरी वाली की, यहां तीसरी वाली। भैया आपने ये वाला क्यों नहीं यूज किया, वो वाला क्यों यूज किया? एक काम करो, इसको कंफ्यूज होगे, अभी इसको दोबारा लिखेंगे, बट अभी के लिए स्टेप को रिमूव ही कर दो। ठीक है, अभी के लिए इसको रिमूव कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। अभी इन ट्रांसफॉर्मेशंस के मैंने एलिमेंट को उठा लिया है। भैया ये कौन से एलिमेंट्स है जिसके साथ ए है, ये कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ बी लगने वाला है। ठीक है, मतलब इनको ए से मल्टीप्लाई करना होगा और इनको बी से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हमें यहां दिख ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब तुम्हें यहां तक तो समझ आ ही गया है। दूसरी बात सुनो, मैट्रिक्स बढ़िया नहीं लग रही मेरे को, तो नहीं बढ़िया लग रही, थोड़ी बढ़िया बनाते हैं। इससे पहले तो ऑपरेशंस लगाने आते हैं, लगा लो, आ जाओ। इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, R4 में लगाना, R3 में लगाना पड़ेगा। क्या लगाएं R3 में? R3 में लगाएंगे 4R1, और R2 में भी लगा लो R2 माइनस 2R1, तो 1 1x ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है।
इसमें से इसको माइनस करोगे 0, उसमें से इसको माइनस करोगे -1, y माइनस एक्स, यहां आ जाएगा 0, 1 -4 तो -3, और यहां बन जाएगा z माइनस एक्स। अभी और बढ़िया करनी है मेरे को, तो एक और ऑपरेशन लगा देते हैं ताकि ये 3 भी चला जाए, ठीक है। इस 3 को भी भेज देते हैं, नहीं भी भेजेंगे तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे भी रख लो। अब मेरे को पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a से, तो एक इक्वेशन बन रही है a प्लस बी, ध्यान से देखना, ये a है ये b है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन रही है 0 को a से करोगे खत्म, b को इससे करोगे तो -b इक्वल टू y माइनस एक्स। तीसरी इक्वेशन क्या बन रही है, -3b इक्वल टू z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। लेकिन भैया ये तो कुछ अजीब सी इक्वेशन नहीं आपको लग रही? हाँ बिल्कुल अजीब लग रही है। अब देखो क्या इसमें अजीब था, b की तो दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे यार, यहां से z की टर्म्स में, x की टर्म्स में, कौन से वाली पे जाऊं, किस वाली से सॉल्व करें, ये तो समझ नहीं आ रहा भैया, ये तो घपला सा लग रहा है, फिर हमें क्या करें? तो इसीलिए तो मैं कह रहे थे एक ऑपरेशन और लगाना भी जरूरी है, ठीक है, एक ऑपरेशन और लगाना जरूरी है। तो लेट अस सी कि क्या फायदा होगा उस ऑपरेशन को लगाने से। लास्ट ये ऑपरेशन है बस R3 में लगाना है, R3 और प्लस नहीं माइनस R3 माइनस 3R2, 3R2 कर दो तो ये बचेगा 1 x, 0 माइनस 1 y माइनस एक्स, और लास्ट वाले पे लगाओगे तो बच जाएगा, कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ की है, R2 में मेरे को यहां लिखना चाहिए था -2x, ठीक है, और यहां लिखना चाहिए था -4x, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं साथ साथ लेते चल रहा हूं। 0 0, यहां पे क्या बचेगा, इसमें से इसको कर रहे हो वो भी -2 टाइम्स, तो बचेगा z -4x -2y और प्लस 2x प्लस 4x। लेट मी सी, कुछ गड़बड़ सी लग रही है तो देख लेते हैं एक बार इसको। z माइनस 4x पहले से ही था, z माइनस 4x पहले से ही था, फिर हमने क्या किया, इसको किया -3 से, इसको भी किया -3 से, तो ये हो जाएगा प्लस में 6x, ठीक तो है, हाँ सही, जो कि बन जाने वाला। तो तीन इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और तीसरी बन गई है z माइनस 4x, z माइनस 2x, z प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड कंडीशन। कंडीशन क्या है, जिसके भी x y z, मैंने ऑप्शन यहां से रब कर दिया, बट जिसके भी x y z इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे उसी की ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। अभी दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे पहला ऑप्शन, पहले a और b की वैल्यू निकालने, यहां से b की मिल गई, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अरे क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, 2, यह आ जाएगी 2x माइनस वाई, b की वैल्यू मिल गई 2x माइनस वाई, a की भी निकाल लेते हैं, तो a प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू x, विच इज a इज इक्वल टू, उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के x प्लस के y। लेट मी सी, तो माइनस के x प्लस में y, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि बहुत होज सी हो जाएगी फिर। चलो अब ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं कंटिन्यू। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास थी एक्स वाई जेड, यहां पे a की वैल्यू आनी थी तो y माइनस एक्स, और नंबर हमें दे रखे थे कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 to का 4, 1 to के 4 की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को दिखाई दे रही है 101 प्लस, जो मैं सॉल्व कर चुका था। और दूसरा है b की वैल्यू आई है ये 2x माइनस वाई, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दे रखी थी वो दे रखी थी 235। अब तो सिंप्लीफाई करना है, बस खत्म हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो तो y माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस एक्स, और दूसरा आ जाएगा 0, तीसरा आ जाएगा y माइनस एक्स। इसके बाद क्या आएगा 2x नहीं
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 4y, ये y है, 6x माइनस 3y, 10x माइनस 5y। दोनों को प्लस भी करना है, अभी इसको इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x, ये y माइनस x है, y भी मेरा अजीब सही होता जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा 3x, इस x को इससे करोगे तो 3x माइनस 3y, 0 को इससे करोगे तो 6x माइनस 3y, और लास्ट इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 10, और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं इस बार नहीं करते, 10 को उससे करोगे तो 9x माइनस 4y। देख लो, ध्यान से देख लो, कुछ गड़बड़ लग रही हो तो बताओ, मेरे ख्याल से नहीं है कोई गड़बड़। अब पॉइंट्स देख लेता हूं जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं इतनी देर से। पहला पॉइंट था 7, 9, 13, अपनी भी नोटबुक में चेक कर लो। पहला पॉइंट था 7, 9, 13, 7, 9, 13, देख लो, पहला हमारे पास आ रहा है 7, 9, 13। हाँ 7, 9, 13। तुम सोच रहे होंगे भैया ये आपने साइड में क्या लिखा है, ये साइड में लिखिए वो कंडीशन, क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं इसके एक्स वाई जेड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेट्स सी, 14 माइनस 27 प्लस 13 आ रहा 0, तो ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दो। कैसे निकालें, 3x माइनस 3y डालना, 3x माइनस 3y, इसका मतलब 3x मतलब 21 माइनस 3y मतलब 27। ठीक तो है, इसको करो 6x माइनस 3y। भैया z का कोई ज्यादा काम तो नहीं दिख रहा बेचारे का, है ना z का काम, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन से पता लगेगा। ठीक है, फिर है 6x माइनस 3y, 6x माइनस मतलब 42 माइनस 27। फिर अगले में देखो इसका क्या आ जाएगा 9x, 9x का मतलब होगा 63 माइनस 36, जो भी आएगा वो आंसर, ये आ जाएगा माइनस के 6, और 42 माइनस ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 27। दैट इज इट, कर लेना बाकी तुम चेक। दूसरा तुम्हारे पास था, मैं चाहता हूं इसको खुद से कर लो, 9 नहीं था 10, 12, 16। पहले तो चेक करना है भैया इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड भी है नहीं, पहले इसको कंडीशन को फॉलो करना, कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो इसको क्रॉस लगा देना कि इसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तीसरा हमारे पास एक और था 27, 31, 36, इसको भी देखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, पहले देखना ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कंडीशन फॉलो करेंगे तो आगे प्रोसीड करना, वरना वही छोड़ देना। ठीक है, चलो आगे चले। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें हमने तुम्हें 3 चीजें देनी है, तो ये मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, और ये इतना बड़ा था नहीं, अगर हमारी प्रैक्टिस हो रखी होगी, मुझे तो समझाने में टाइम लगा है, वरना अगर पेन पेपर पे करते तो बहुत तेज होने वाला था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि मैं थोड़ा तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम करो। इफ टी दे रखा है फ्रॉम R3 टू R3, फील्ड हमें रियली दे रखी है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रखी है तुम्हें, 1 2 का 4 101, जैसे पहले दे रखा था 101, दूसरा दे रखा है 1 1 1 2 3 5, और तीसरा हमें दे रखा है 1 0 0 1 2 1, एक एक्स्ट्रा दे दिया इस बार, 1 0 0 1 2 1, देन 2 6 16, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। क्या तुम कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मेरे सॉल्यूशन देखना। पॉज करो वीडियो को, कर लिया ट्राई, चलो फिर आ जाओ। सबसे पहला काम क्या था, टी ऑफ एक्स वाई लिखा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ट्रांसफॉर्मेशन तो निकालनी ही है। फिर यहां लिखते थे ए टी ऑफ
1 2 का 4, फिर प्लस b t ऑफ 1 1 1, c ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0, फिर मैट्रिक्स बनाते थे 1 2 का 4, 1 1 1, 1 0 0, फिर x y z, x y z। मैं चाहता हूं इसमें तुम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ और बताओ कि ए बी सी की वैल्यू यहां पे क्या आने वाली है। पहले इसमें तुम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो मैंने बना ही दी है, इसमें थोड़े ऑपरेशंस लगाओगे। ऑपरेशंस लगाने के बाद अगर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू तुम देखना चाहते हो वो क्या आ रही है, तो तुम मुझे बताओगे कि वो ए बी सी की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, बता दें थोड़ा सा कि क्या आने वाली है। मेरे पास लिखी हुई है, लेट मी सी अगर लिखी हुई है तो हाँ मेरे पास लिखी हुई है। तो ए की वैल्यू आनी चाहिए z माइनस वाई अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आनी चाहिए b की। वैसे इजी सी लग रहा है, निकलवा ही दे क्या, निकलवा ही देते, इतना कोई टफ तो लग नहीं रहा, निकाल लेते, बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए दूसरा दे देंगे। ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ R3 में लगा सकते हैं, R3 माइनस 2R2, ये सही रहेगा। तो हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 x 2 1 0 y 0, इसमें से इसको करा खत्म, इसमें से इसको करा तो -1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको करा 0, इसमें से इसको करा z माइनस 1। चलो आ जाओ सॉल्व करें। या मैं यहां से अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 इक्वेशन बन जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा, पहला हमारे पास ये बन जाएगा हाँ, तो दूसरा हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू वाई, तीसरा बन जाएगा माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना तो एबीसी की वैल्यू आएगी, एबीसी की वैल्यू को यहां पे डालना, यहां से एबीसी की वैल्यू आएगी वो यहां पे डाल देना। जैसे ही तुम्हें यहां पे डाल के एक ट्रांसफॉर्मेशन पता लगेगी, ट्रांसफॉर्मेशन में फिर तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड तुम्हें दिया हुआ है। मैं चाहता हूं तुम इसका आंसर पोस्ट करो कि क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर मैं चाहता हूं तुम इसका पोस्ट करो कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट लिखते हैं एक नोट, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है कुछ नोट हमारे पास क्या है, ध्यान से लिखेंगे। अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से लिखना, बाद में इनके नोट्स के मैं तुम्हें एक बार लिखने के बाद समझाता हूं। इफ अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u to v, if transformed value of a basis of u of f is given, then such linear transformation is uniquely determined. भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो एंड ऐसे दिया हुआ था ना, अभी 1 1 1 0 1 2 का 4 ऐसा कुछ दिया हुआ था, यहां पे भी दूसरा पॉइंट दिया था 1 1 1 फॉर एग्जांपल, और यहां पे भी कुछ दिया होगा। अगर भैया ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए, और जो हमारे पास ये दे रखा वेक्टर स्पेस, इसका और इनका डायमेंशन भी सेम हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हुए और इनका डायमेंशन भी सेम हुआ, तो ये क्या होंगी, बेसिस भी बनाएंगे और वो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिकली डिटरमाइंड होगा। मतलब उसका कितनी नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होंगी, एक ही पॉसिबल होगी। क्या भैया हमेशा एक ही पॉसिबल होगी, नहीं हमेशा नहीं, अभी तुम्हें दिखाएंगे एग्जांपल। क्या भैया ऐसा होगा कि हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ऐसा भी नहीं होता। तो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो 0 हो सकती है नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, या 1 हो सकती है यूनिकली डिटरमाइंड, इन्फिनिटी भी हो सकती हैं, और फाइनाइट भी हो सकती हैं। फाइनाइट वाला मैं आज नहीं कराने वाला हूं, लेकिन ये 3 केसेस के आज क्वेश्चन कराऊं।
0 1 इंफिनिटी। तीनों के 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस नोट्स के बाद, मतलब जो नोट लिखवा रहा हूं उनके बाद 3 क्वेश्चन कराऊंगा और तीनों के आंसर कुछ ऐसे आने चाहिए, ठीक है। दूसरा नोट लिखो, इनफाइनाइट कब होती है, यूनिकली वाला लिख लिया, इनफाइनाइट वाला लिखो। इफ अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ अंडर linear transformation from T from UF to VF, if transformed value of a set of independent vectors from UF is given, मतलब UF से क्या है, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। अब तुम कहोगे भैया ये भी तो बेसिस ही होंगे, जरूरी नहीं है बेसिस हो, मैंने ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर बोला, जरूरी थोड़ी है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोला, सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेक्टर बेसिस थोड़ी बनाते हैं। हाँ भैया एक और भी तो कंडीशन होती थी, बेसिस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, साथ ही साथ वो स्पैन भी तो करने चाहिए, ये भी ना बात, स्पैन भी करने चाहिए, ठीक है। Independent vectors from UF is given and is given, भैया इंडिपेंडेंट है लेकिन बेसिस नहीं बना रहे। अगर इंडिपेंडेंट है बेसिस नहीं बना रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है तो कितनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनेटली मैनी। इज गिवन एंड इफ इट इज नॉट बेसिस ऑफ U of f, अगर बेसिस नहीं है तो क्या होगा, then the number of linear transformation satisfying these conditions are infinite, भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं तुम्हें। अगर वो बेसिस बनाएगी, मतलब अगर जो तुम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेने वाले हो, जो अभी मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे जो पार्ट लेने वाले हो, 3 मान लो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन और वो तीनों के तीनों में जो पार्ट आएंगे वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बेसिस बना रहे हैं। अगर बेसिस बना रहे हैं तो यूनिकली डिटरमाइंड होगा, अगर बेसिस नहीं बना रहे हैं तो इनफाइनेटली मैनी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगी उसको सेटिस्फाई करने वाली। भैया समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स कराएंगे तब समझ आ जाएगा, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के साथ ये भी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल तो लिमिटेड होते हैं ना कि वही कंसेप्ट होगा, लेकिन ये लिमिटेड नहीं होती है कभी भी। क्या भैया ऐसा भी होगा कभी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही ना करे? तीसरा केस, इफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है UF to VF, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर, इफ ट्रांसफॉर्म्ड, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, भैया आपने बताया लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, कहां गया, हाँ बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो बेसिस भी हो तो यूनिकली, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो लेकिन बेसिस ना हो तो इनफाइनाइट। भैया अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही ना हो तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा तो। इफ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू of linearly dependent set of vectors from UF is given then हमें पता है उसमें क्या लिख सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट में अल्फा को लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इंडिपेंडेंट में तो इक्वल में ऐसे नहीं लिख सकते, कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियरली इंडिपेंडेंट में, सॉरी ए एंड इसमें तो नहीं लिख पाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट में किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। देन T ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू A ऑफ T1 अल्फा 1 प्लस A2, तब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख पाने वाला, मतलब इसको लीनियरली ऐसे नहीं ब्रेक करने वाला, नहीं कर पाऊंगा मैं इसे, याद रखना लीनियरली डिपेंडेंट में। तो हम यहां लिखेंगे सच ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, सच ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट।
यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इफ देन इट इज ट्रिवियल ट्रांसफॉर्मेशन। इफ टी ऑफ अल्फा इक्वल टू दिस देन इट इज नोन एज इफ टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a1 t1 अल्फा 1, और ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। देन टी ऑफ अल्फा इज ट्रिवियली गिवन, देन टी ऑफ अल्फा इज ट्रिवियली गिवन। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है, बस इतना याद रखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इट। पहला एग्जांपल पे चलते हैं। पहला एग्जांपल है नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है R3 से R3 पे। चलो लिखते हैं फटाफट। भैया समरी सी बता देते कि तीनों याद भी रह जाती है, हमें इतना लंबा थ्योरी लिखवा दिया आपने, डर आ जाएगा मन में मैथमेटिक्स का, तो लिखवा देते हैं। मान लो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू, पहले यहां लिखो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू, ट्रांसफॉर्म्ड सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम यूएफ। अगर मान लो वो बेसिस बना रहे हैं, बेसिस मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस बेसिस, तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितनी होंगी, यूनिकली मतलब एक। सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बेसिस ना हो तो इनफाइनाइट, लीनियरली डिपेंडेंट हो तो 0। लिख लो कहीं पे। मैंने यहां पे क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म्ड सेट ऑफ वेक्टर्स। हाँ, ट्रांसफॉर्म्ड सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम दिस। ट्रांसफॉर्म्ड सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस बेसिस वेक्टर, यहां पे बीच में डाल देना इसके, मतलब यूएफ से क्या लेना है, ये लेना है, बस इतना लिख लो ऐसे। इसको यूएफ से क्या लेना है, फ्रॉम यूएफ ये लेना, बस बात खत्म हो गई। ऊपर का कट करके ये लिख लो, ध्यान से लिख लेना।